नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, नीतीश कैबिनेट में 36 एजेंडों पर फिर से मोहर लगी है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 99% बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया है। मतलब ये कि बिहार में अब शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी होंगे, बिहार के मूल निवासी होंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा कि आपने पहले भी देखा कि अलग अलग राज्य के लोग यहाँ आकर के और शिक्षक भर्ती में काफ़ी अपनी जगह बनाए हैं, जिसको लेकर के लगातार छात्र नेता, छात्र संगठन पटना में या बिहार के अलग अलग शहरों में आंदोलनरत रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपको बता दें कि डोमिसाइल नीति लागू होने के साथ साथ 36 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें रात्रि प्रहरी जो है स्कूलों में उनके 2 गुने किए गए हैं मानदेय। साथ ही साथ बता दें कि आशा देवी, ममता देवी, इन लोगों के लिए भी मानदेय बढ़ाया गया है। उसके बाद अगर बता दें तो रसोइया जो है स्कूलों में, उनका मानदेय बढ़ोतरी किया गया है। और उद्योग के लिए, जी हाँ, बता दें कि बिहार में अब उद्योग भी लगने वाले हैं। उद्योग के लिए कटिहार में बहुत ज़्यादा बिहार सरकार भूमि अधिग्रहण करने को अपना काम शुरू करेंगे। बता देते हैं कि आज सबसे पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उसके बाद एसीएस सिद्धार्थ ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए 36 एजेंडों पर जो मुहर लगी है, उसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो है डोमिसाइल। क्या कुछ कह रहे हैं एस सिद्धार्थ। मंत्रिपरिषद ने 36 एजेंडों पर निर्णय लिया है। 36 एजेंडा। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जिस पर निर्णय लिया गया वह है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत राज्य के जो निवासी हैं और साथ ही साथ जिन्होंने राज्य में मैट्रिक या अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनको प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। और इससे जो राज्य में जो हमारे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं और यहाँ के मूल निवासी है, उनको शिक्षा विभाग की नौकरियों में टीआरई 4 जो शिक्षा विभाग की टीचरों की बहाली है, इसमें प्राथमिकता होगी और नौकरियों में इसमें प्राथमिकता होगी। कटिहार जिला में कुल 252 एकड़ भूमि अधिग्रहण होगा, 252 औद्योगिक क्षेत्र के लिए। रात्रि प्रहरी कार्यरत है। रात्रि प्रहरी राज्य में 6000 रात्रि प्रहरी कार्यरत हैं, जिनका वर्तमान मानदेय 5000 रुपये था, इसको बढ़ा के 10,000 रुपये हो गया है। इसके तहत 72 करोड़ रुपए मात्र वृद्धि के पश्चात वार्षिक व्यय भार होगा। राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, इनका मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। ये पहले 8000 रुपये था और 200 वार्षिक वेतन वृद्धि थी। अब इसको 16000 रुपये कर दिया गया है और 400 वार्षिक वृद्धि हो गई है। 16000 हो गया है और 400 रुपये वार्षिक वृद्धि हो गई है। आज के दिन में जो अंशकालिक जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, वो करीब 2350 लोग हैं। मध्यमान भोजन में बड़ी संख्या में हमारे सेविक जो रसोइया हैं वो कार्यरत हैं। करीब 2,18,622 लोग कार्यरत हैं। इनके मानदेय में वृद्धि हुई है। पूर्व में 1,650 रुपये प्रतिमाह मिलता था, अब ये 3,300 रुपये ये मानदेय होगा। इसके तहत 252 करोड़ 50,84,000 रुपये संभावित व्यय होंगे 7 महीना, अवशेष 7 महीने। तो इनका वार्षिक जो वृद्धि है 1,650 को बढ़ के 3,300 वार्षिक वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ताओं का भी मानदेय वृद्धि हुआ है। इसमें पहले पूर्व में पारितोषिक रूप में 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था, जिसको बढ़ा के 2,000 हो गया है। और इसके अतिरिक्त वृद्धि पर कुल 3,000 प्रतिमाह पारितोषिक रूप में दिए जाने की अब स्वीकृति है। तो पहले 1,000 रुपये देता था मात्र, अब उसको में 2,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। कुल 3,000 रुपये अब उनको दे होगा। स्वास्थ्य विभाग में रेफरल अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि हुई है।
इनको प्रोत्साहन राशि पूर्व में 300 रुपये दी जाती थी, इसको बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया। तो आपने सुना, एस सिद्धार्थ ने इन तमाम एजेंडों को सामने में रखा और इससे ये अब पता चल रहा है कि नीतीश सरकार बिहार की जो सामने में चुनाव है विधानसभा की, उसको लेकर के कोई ऐसा एजेंडा नहीं छोड़ेंगे विपक्ष के लिए जिससे विपक्ष हमलावर हो सके। अब देखना होगा कि इसमें और नए नए एजेंडा जो है नीतीश सरकार के खजाने में और क्या सामने लेके आते हैं चुनाव से पहले। कमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।